नमो नमः। यया स्वप्नभया शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा पार्थ तामसे। नमो नमः। आज हम बात करेंगे पुरस्चरण। एक भाई थे जो कि उन्होंने पहली लाइव में पूछा था कि पुरस्चरण पे कुछ बताइए, कुछ वीडियो बताइए। तो उनसे मैं बोला था कि हाँ, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और आज वीडियो पुरस्चरण के ऊपर है कि पुरस्चरण कैसे होता है, पुरस्चरण किसे कहते हैं, पुरस्चरण किसे कहते हैं। तो पुरस्चरण पुरस्चरण हर मंत्र का होता है। ज़रूरी नहीं है कि गायत्री माता का ही पुरस्चरण होता है, गायत्री मंत्र का ही पुरस्चरण होता है। बहुत सारे मंत्रों का पुरस्चरण होता है। तो चलिए आइए पुरस्चरण पे आगे हम बात करते हैं। पूजा त्रैकालिकी नित्यं जपस्तर्पणमेव च होमो ब्राह्मणो भुक्तिश्च पुरस्चरणमुच्यते। पुरस्चरण में क्या-क्या नियमित चीज़ है? तो ब्राह्मण भोजन, तीनों कालों में जो 3 काल होता है, प्रातः, मध्याह्न और सायं, तीनों कालों में भगवान का पूजा होना चाहिए, त्रिकाल संध्या होना चाहिए, ब्रह्म भोजन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, विधि पूर्वक जिस शास्त्रों में बताया गया है मंत्रों को लेके, और ब्राह्मण भोजन और हवन, इन सारे चीज़ों का आवश्यकता होता है एक पुरस्चरण में। इन सारी चीज़ों को मिला के पुरस्चरण कहा जाता है। गायत्री जप के पुरस्चरण के कितने भेद होते हैं, कितनी संख्या होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री जप का पुरस्चरण 24 लाख तक होता है, 24 लाख कहा जाता है। तो हम 24 लाख नहीं कर सकते, डर जाते हैं कि कैसे होगा, 24 लाख हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जप करने का साहस नहीं जुटता है। गायत्री जप का पुरस्चरण 24 लाख का है। तो 24 लाख नहीं कर सकते, घबरा जाते हैं कितने लोग कि कैसे होगा। तो इससे छोटा भी पुरस्चरण होता है। गायत्री पुरस्चरण के 3 भेद हैं। पहला 3 लाख का, दूसरा 8 लाख का और तीसरा 24 लाख का। 24 लाख जप कर लिए तो 24 लाख का भी माना जाता है। ये भी 3 भेद है, 3, 8, 24। 3 लाख, 8 लाख और 24 लाख। क्यों 24 लाख? इसलिए कि गायत्री मंत्र में पुरस्चरण 24 लाख इसलिए क्योंकि 24 शब्द हैं उसमें। आचार्य के देख रेख में ये चीज करनी चाहिए और बहुत पवित्रता रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमें ध्यान रखा जाता है। हमें खान पीन में भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें बेड पे नहीं लेटना होता है, हमें जमीन पे सोना होता है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। इसलिए हमें 24 लाख का जप करना होता है। जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह को आप शुद्ध करें, गाय के गोबर से उस स्थान को लेपन करें और उस पे बैठे। अब संकल्प और स्थान के बारे में जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अकेले भी इसको कर सकते हैं, एक एकांत रूम में भी कर सकते हैं, या एक शिवालय, कोई मंदिर में भी कर सकते हैं, या पवित्र नदी, कोई तालाब, कोई नदी के पास भी आप कर सकते हैं। और एक स्थान पे जहाँ जप आप कर चुके हैं पहले, वहीं फिर दूसरे दिन से वहीं पे जप के बाद दशांश हवन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्रह्म भोजन करना चाहिए और मार्जन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का आप बहुत ख्याल रखें और फिर संकल्प करें। विशेष ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, जो योग्य बातें हैं, और सुबह प्रातः काल में ये चीज़ करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा आएगी। और शाम को सूर्यास्त से पहले ये काम करें। जप के लिए रुद्राक्ष या तुलसी का माला उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसे अपना आप पुरस्चरण कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रख के करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको बहुत 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 आवश्यकता पड़ेगी उसमें, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सबसे पहली बात ये कि सात्विक भोजन का आहार, मतलब सात्विक भोजन आपको करना चाहिए उसमें।
और मुख की बात आई, अगर मुख की बात आई तो उत्तर या पूर्व दिशा में आप मुख रख सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने के बाद उन्नति होती है, मानसिक संतुलन वृद्धि होती है। नमस्कार, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस पे हम आगे भी कुछ नई बातों को, कुछ नया चीज़ों को जोड़ेंगे और फिर एक नया वीडियो लाएंगे। तो नमो नमः।